सांस लेता रह गया। इसके भाई अपने घाटा में दूसरे मुश्किल होता। अच्छा हाँ चलो सलाह करके गौ माता की सलाह करके सभी कवियों की जय। बहुत बड़ा योगदान हमारे हरियाणा के कवियों का रहा है। अपने हरियाणा को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, उसको बचाने में। तो समय कब की द्वापर युग कि जब पांडव और कौरवों के बीच जुए का खेल हुआ। उस जुए के खेल में चांडाल, चौकड़ी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन और शकुनी जिसमें शामिल थे, उनके छल से पांडवों की हार साबित की गई, कौरवों की जीत। तो द्रौपदी के सभा में पहुंचने के बाद उसका अपमान किया गया। गांधारी अपनी दासी की उंगली पकड़कर सभा में पहुंची, क्योंकि गांधारी जानती थी कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं। कहा कि बेटी, जो कौरव चाहते हैं वो मैं नहीं होने दूंगी। तो सभा ने यह निर्णय लिया कि कौरवों को दास बनाने की बजाय इनको 13 वर्ष का वनवास दिया जाए। 13वां वर्ष अज्ञातवास का होगा, कौरव तलाश करेंगे। अगर पांडवों का कहीं पता लगता है तो उनको फिर से वनवास होगा। तो पांडव अपनी माता कुंती को विदुर के यहाँ छोड़कर द्रौपदी को अपने साथ लेकर वन में चले गए। तो 12 वर्ष जब पूरे होने को आए तो पांचों भाई बैठकर विचार करते हैं कि भाई अज्ञातवास शुरू होने वाला है। कौरवों के गुप्तचर हमारे पीछे लगे हुए हैं। तो मकसद है चलते हैं जहां के राजा कमल नयन थे। जा पहुंचे, पहले युधिष्ठिर का अपना नाम कंक बताया और कहा कि राजन, मैं जुए का बड़ा अच्छा खिलाड़ी हूं। पहले पांडवों के यहां भी मैं रह चुका हूं, लेकिन वो तो वन में है। मैं आपकी शरण में आया हूं राजन। तो अक्सर राजाओं में उस समय ये लत हुआ करती, उसे अपने पास रखना स्वीकार कर लिया। भीम गए, अपना नाम बल्लभ बताया और कहा कि राजन मैं रसोइया हूं, बड़े अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाना जानता हूं। तो उसे भी रख लिया। अर्जुन गए, अपना नाम प्रहला बताया और कहा कि राजन मैं नृत्य और गायन विद्या का उपदेश देता हूं, राजकुमार और राजकुमारी। ये भी शौक हुआ करता राजाओं, उसे भी रख लिया। सहदेव और नकुल गए, अपनी अपनी विशेषता उन्होंने भी बताई, वो भी रहने लग जाते हैं। बची उनकी रानी द्रौपदी। वो रानी सुदेशना के रणवास में जा पहुंची, अपना नाम सारंगी बताया और कहा कि मैं दुखिया हूं। वैसे तो मेरे 5 पति हैं, वो गंधर्व हैं। मेरा कुछ आपत्ति का समय जो पहले पांडवों की रानी द्रौपदी की प्रसादिका रहकर मैं बिता चुकी हूं, लेकिन अब वो तो महल में नहीं है, वन में है। मैं आपकी शरण में आई हूं, मुझे शरण दीजिए। बड़ी रूपवती थी। अब सुदेशना रूप को देखकर मोहित हो जाती है, मना ना कर सकी। अपने महल में रखना उसे स्वीकार कर लेती है। जब स्वीकार कर लिया तो सारंगी कहती है कि मेरी 2 शर्त है कि जब तक आपके महल में रहूंगी किसी दूसरे के महल में नहीं जाऊंगी और ना मैं किसी के पैर दबाऊंगी, क्योंकि साधारण स्त्री नहीं थी, यज्ञ की ज्वाला से प्रकट हुई थी। तो ये दोनों शर्तें सुदेशना ने स्वीकार की। अब सुदेशना का बड़ा भाई कीचक, जो बड़ा बलवान था, राजा कमल नयन का राजपाट कीचक के बलबूते पर चलता वो सेनापति भी था। वो समय समय पर बहन के रणवास में जाता, हालचाल का पता लेता, लेकिन कई महीनों से अवसर नहीं मिला। अज्ञातवास पांडवों का पूरा होने को आया। एक दिन समय निकालकर बहन के रणवास में जा पहुंचा और क्या बात। भाई नमस्कार। बहन सुदेशना नमस्कार। कुशल मंगल से हो? हाँ सब कुशल मंगल है भाई। बहन हाँ वैसे तो आयु में मैं आपसे बड़ा हूँ, हाँ, लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ हाँ कि कई महीनों से मैं तेरे रणवास में नहीं आ पाया। हाँ भाई बहन जी, तेरे दास दासी तेरी आज्ञा का पालन करते हैं ना? हाँ पालन करते हैं भाई, कोई कमी तो नहीं? कोई कमी नहीं है भाई। सुदेशना जी, वो एकांत में खड़ी हुई वो नारी कौन है?
वो हाँ भाई ये दासी है, दासी? नई दासी है। वो नई दासी है? हाँ सुरेश ना जी। देखने में तो दासी नहीं लगती। हाँ इसकी वेशभूषा रंग ढंग हाँ दासियों जैसा नहीं है। जी। आपको क्या लगा भाई? ये पढ़ते आई हाँ नारी, ये कड़े ते कड़े आई, सबके भी बड़ा रूपिया। और क्या है भाई? ये इसके मीठे मीठे बना, हाँ इसकी तो कसर बात में है ना। ऐसा सके क्यों? बना मैं भगवान, बलि कुदरती साई। और क्या है भाई? बैठी पड़ता अलग तरह का, हाँ बात कर जल और दूध सड़ा। और क्या है? सुन की खली बना के चार लक्ष्मी चंद्र आई। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन भी श्रोताओं ने मान सम्मान जो दिया है, सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहन, हाँ भाई। तो इस दासी के बारे में कुछ बताओ। हाँ जो कुछ जानती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। बताइए। अरे सुन मांगे जाए भाई, मैं तने एक बताऊं बाकी रे। सुन मांगे जाए बिगड़ी में ना कोई नदी गोती, नुए घाटी जा शरीर की ज्योति। ये दुखिया नारे फिरेगी रोती, भाई बने देख दयासी आए। सुन पाए गुरुमान सिंह का नहीं फिरूंगी, कूट लक्ष्मी चंद्र सखी इससे मैं बहुत सियारी करूंगी, जिस दुनिया दासी चली जागी। सुन पाए आपने सुना भाई? हाँ बहन, मैंने सुना। हाँ तो ये दुखिया है, हाँ तेरी शरण में आई, जी। इसने अपना दुख तेरे सामने सुनाया, हाँ और सुनकर तुम्हें इस पर दया आ गई, दया आगे भाई। अपने महल में रख लिया। रख लिया भाई। क्या इसके अलावा भी कुछ इस दासी के बारे में जानती हो? नहीं भाई, जो कुछ जानती थी वो आपको बता दिया है। बैठ जा, अपना स्थान ग्रहण कर। अच्छा राजनीति को नहीं समझी तो तक अच्छा।
मैं पता करता हूँ इस दासी से। ठीक है भाई, आप पता कीजिए। एडवोकेट राजा राम कौशिक जी, वो 1100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एडवोकेट साहब का। वो 5 दिन से लगातार यहाँ भंडारा लगाए हुए हैं। बहुत धन्यवाद। और लगता है कि सारा पुण्य का वकील साहब ने ले लिया। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब का। और देखिए सरकार ने कितना बड़ा सम्मान दिया है कवियों को कि उनके नाम से अवार्ड घोषित किया है। धनपत राय जी जो हरियाणवी संस्कृति के स्तंभ माने जाते हैं, बहुत बड़ा सम्मान उनके नाम से हरियाणवी कलाकारों के लिए। तो मैं पुनः फिर धन्यवाद करता हूँ सरकार का कि संस्कृति को इसी प्रकार बढ़ावा देती रहे। हाँ दासी। श्रीमान नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ की रहने वाली हो? हाँ। उससे पहले कहाँ रहा करती जी। और यहाँ के बाद क्या कार्य करती? ठीक है सुनिए।